यूज़ अ रूलर टू ड्रॉ एन एंगल दैट इज़ ग्रेटर देन द फर्स्ट एंगल एंड स्मॉलर देन द लास्ट एंगल। मुझे यहाँ पे वो एंगल बनाना है जो इस एंगल से, फर्स्ट एंगल से ग्रेटर हो और इससे स्मॉलर हो, इससे छोटा हो। तो मैं ये देखती हूँ कि ये कितने डिग्रीज़ का एंगल है हमारे पास। दिस इज़ ऑफ 70 डिग्रीज़ एंड दिस इज़ ऑफ 110 डिग्री। सिंपल 90, सीधा सीधा। उन्होंने कहा आपने स्केल यूज़ करना है, तो वैसे स्केल से सीधी सीधी लाइन भी लगा देंगे तो हमें पता है कि ये 90 का एंगल है एंड 90 का एंगल 70 डिग्री से ग्रेटर होता है एंड 110 डिग्री से स्मॉलर होता है। सेम फॉर द पार्ट बी। इसमें भी मुझे मैं कर ही लेती हूँ इसको। ये है जी, इट इज़ ऑफ 60 डिग्रीज़ और 60 डिग्री से मुझे बनाना है छोटा एंगल, ठीक है। ये ऑलमोस्ट होगा 30 डिग्रीज़ का, तो मैं बना रही हूँ 50 डिग्रीज़ का, ठीक है। तो 50 डिग्री का एंगल बनेगा यहाँ पे, ये यहाँ लगा देती हूँ लाइन और सीधी लाइन एक नीचे लगा देती हूँ। ये सीधी लाइन वाला काम सबसे पहले करना है, ठीक है। ओके, तो ये 50 डिग्रीज़ का एंगल इससे बड़ा है, इससे छोटा है। यहाँ पे देखते हैं जी, ये है कितने डिग्रीज़ का एंगल हमारे पास। ऑलमोस्ट 120 डिग्रीज़ और ये है 150 डिग्रीज़। तो हम 130 डिग्रीज़ का बना देते हैं। यहाँ पे लाइन ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं एक स्ट्रेट। इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे हम अपने डी के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को प्लेस करते हैं और हमने बनाना है 130 डिग्रीज़। तो हम बाद में इस जो इस ब्लॉक से निकल रही है वो लाइन यहाँ पे रेज कर दीजिएगा। सो दिस इज़ ऑफ 130 डिग्रीज़, इट्स 120 डिग्री एंड इट इज़ 150 डिग्री। 145 का भी बना सकते हैं, वो थोड़ा ज़्यादा सही लगेगा। मुझे तो ये तीनों ही सेम लगना शुरू हो गए हैं, ठीक है। पुट दीज एंगल्स इन ऑर्डर फ्रॉम द स्मॉलेस्ट टू द ग्रेटेस्ट। हमें नज़र आ रहा है कि सबसे छोटा है बी। या मेरी वीडियोस को शेयर कर दिया करें पेरेंट्स के साथ। अभी तक मुझे कुछ ऐसे पेरेंट्स के कमेंट्स आ रहे होते हैं जो जिनको फ़र्स्ट टाइम मिला होता है और वो बहुत सारी दुआएं दे रहे होते हैं। तो बहुत से पेरेंट्स ऐसे हैं जिनसे मैंने कम्युनिकेट किया तो मुझे पता चला है कि वो जो है बड़ा मुश्किल है उनके लिए ट्यूशन अफोर्ड करना और इस बुक को समझना या फिर बहुत सारी डिफरेंट और चीज़ें। तो आप कोशिश किया करें कि अपने बच्चों के या अपने अगर आप पेरेंट हैं तो या अगर आप खुद स्टूडेंट हैं ये वीडियो देख रहे हैं तो अपने मेट्स के साथ शेयर किया करें, खुद ही कर दिया करें ताकि दूसरों को हेल्प हो, मुझे भी दुआएं मिलें और आपको भी। अच्छा जी, बी है, देन उससे बड़ा एंगल है डी। हमने असेंडिंग में स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट में लिखना है। ए और ई कुछ सेम सेम लग रहे हैं मुझे, तो इनको हम मेजर कर लेते हैं। किधर गया डी? तो इस हॉरिजॉन्टल लाइन पे मैं अपना डी रखूँगी। ये इस पॉइंट पे मैं डी का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन रखूँगी, ठीक है। ये ठीक है। अब ये हॉरिजॉन्टल लाइन है तो शुरू ज़ीरो से हो रहा है, तो ये वाले एंगल्स हम देखेंगे तो ये वाला एंगल बन रहा है 60 डिग्रीज़, ठीक है। यहाँ से हमने देखा और अब इसको भी इसी तरह से हम देख लेते हैं। ये भी 60 डिग्रीज़ है यार, ये क्या बात हुई? ये भी 60 डिग्री है और ये भी 60 डिग्री, ऐसा कैसे हो सकता है? इट शुड भी फिर थोड़ा सा मैंने गलत तो नहीं रखा। ये भी 60 डिग्रीज़ है, अब क्या किया जाए? दोनों को फिर एक साथ ही लिख देते हैं, बी डी ए ई एंड सबसे बड़ा है एंगल सी। अच्छा जी, पुट दीज एंगल्स इन ऑर्डर फ्रॉम स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट। असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, मेजर करते जाएं और लिखते जाएं। दिस एंगल इज ऑफ, ऊपर आ जाओ लाइन के, ऑफ ज़ीरो कहाँ है? ये है, तो 85 डिग्रीज़। इसको इस पे रख लेते हैं। इसकी लाइन यहाँ इस पे रखा है हमने, इसको देख रहे हैं तो यहाँ से देखना स्टार्ट करेंगे।
तो ये है, ये है ना लाइन, तो 65 डिग्रीज, ये 65 डिग्रीज़ है। इसको हम रख लेते हैं यहाँ पे, ये लाइन हमने यूँ रखी, तो इस ज़ीरो से देखना स्टार्ट करेंगे जहाँ पे ये लाइन आ रही है, तो ये हमारा ऑलमोस्ट 70 डिग्रीज़ है। इसको हम इस लाइन के ऊपर रखते हैं, इसका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, और यहाँ से अब देखना स्टार्ट करेंगे तो ये है जी ऑलमोस्ट 80 डिग्रीज़। और इसको हम, इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ज़ीरो वाली लाइन यहाँ पे रखते हैं, इसके ऊपर ज़ीरो वाली लाइन रखी है, तो यहाँ ज़ीरो से देखना स्टार्ट करेंगे, यहाँ लाइन एंड हो रही है, तो 60 डिग्रीज़। ठीक है, अब हम इसको लिख लेते हैं असेंडिंग ऑर्डर में। सबसे छोटा है सी, फिर ई, देन ए, देन बी एंड देन डी। Explain in your own words how to compare the size of two angles. So आप यहाँ लिखेंगे, if two angles have the same number of degrees, they are the same size. If a given angle has more degrees than the second angle, it is larger than the angle. And if it has fewer degrees than the second angle, it is smaller than that angle. मैं आपसे झूठ क्यों बोलूँ, मैंने इसका एंगल सरासर गूगल किया है, क्योंकि मुझे खुद लिखना समझ नहीं आ रहा था कि इसका एंगल में किस तरह से कंपेयर किया जाए। लाइक प्रोट्रैक्टर की हेल्प से हम कंपेयर करते हैं, तो मैं तो, अगर मैं होती तो मैं यहाँ लिखती विद द हेल्प ऑफ प्रोट्रैक्टर। ठीक है, बट हमने यहाँ पे डिफरेंट आंसर्स हम लिख सकते हैं अपनी मर्ज़ी का, बिकॉज ही साइड एक्सप्लेन इन योर ओन वर्ड्स। तो इसी तरह जब हम दो एंगल्स को कंपेयर करते हैं तो सेम नंबर ऑफ़ डिग्रीज़ है तो वो सेम होते हैं। अगर पहले एंगल का दूसरे से ज़्यादा है तो वो ग्रेटर होता है, अगर उसका दूसरे से कम डिग्रीज़ है तो वो दूसरे से स्मॉलर होता है। दैट्स इट।